हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल कुमार झा सैंडल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स कि कॉमर्स क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक वीडियो बनाया था, वो आप सीन कर लेना कि कॉमर्स लेने से पहले वीडियो ज़रूर देखें। तो वो वीडियो के बाद जिन बच्चों ने ये चूज किया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन किया है कि मैं कॉमर्स में ही जाऊंगा, तो उन बच्चों के लिए है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या होता है। देखिए, आप तक अभी तक जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे आप लोग इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंट्स। लेकिन नहीं दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स तो बाद में आता है। सबसे पहले जो है वो आता है, वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स। कि कॉमर्स के बारे में जानना पहले ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉमर्स क्या है बताता हूँ दोस्तों। कॉमर्स क्या है, देखिए कॉमर्स के अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स से जुड़ी हुई संबंधित जो हैं वो पढ़ेंगे। जैसे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, फिनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको दिख रहा है कैश, बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस, एक्सेस चीज़ें जितनी भी है वो सब कॉमर्स में आएगा। जितना भी जो मनी से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जितने भी विदाउट मनी के ट्रांजेक्शन्स कॉमर्स में नहीं आते, ध्यान रख लेना। जो भी ट्रांजेक्शन्स जो मुद्रा से रिलेटेड हो वही कॉमर्स में आएगा। मैं बात करता हूँ कॉमर्स की, तो वेयर बिजनेस इज ए थिंग्स बिगिंस, देयर इज ए बिगिन फॉर द कॉमर्स एंड फ्रॉम वेयर बिजनेस नीडेड कॉमर्शियल। जहाँ से व्यापार की सोच प्रारंभ होती है, वेयर बिजनेस द थिंकिंग बिगिंस, जहाँ से व्यापार की सोच प्रारंभ होती है वहीं पर कॉमर्स की शुरुआत होती है। देयर इज ए बिगिनिंग ऑफ कॉमर्स, वहीं से होती है। अगर व्यापार नहीं है तो कॉमर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन आपका पर्सनल लाइफ आप बहुत अच्छा जी रहे हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि कॉमर्स जानने वाला ही जीवन में सक्सेस बने। इंजीनियर्स नहीं जानता कॉमर्स तो भी वो सक्सेस है, डॉक्टर्स नहीं जानता तो भी डॉक्टर हैं। तो जहाँ से व्यापार प्रारंभ होती है वहीं पर कॉमर्स की आवश्यकता पड़ती है। और फ्रॉम वेयर बिजनेस एंडेड्स देन कॉमर्स एंडेड्स। जहाँ पर बिजनेस ख़त्म हो जाता है कॉमर्स भी वहीं ख़त्म होता है। तो मोटिव क्या है? सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं उसका मोटिव बिजनेस है कि बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी ही हम देखेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का आपको दिख रहा होगा, ये डिग्री की तरफ भाग रहा है। सब आदमी का गोल्स है, हमारा भी गोल्स है। कॉमर्स लेने हैं तो कोई ना कोई गोल्स होगा। सीएस करना है, सीएस करना है, सीए करना है, सीएस करना है, एसडब्ल्यू करना है, या किस फील्ड में जाना है, लॉ करना है। तो सब अलग अलग फील्ड है आपके जो आपको जाने पड़ेंगे। तो वो उसका गोल है सामने का। एक लड़का है ना, इसका नाम राम है, स्टूडेंट है हमारी तरह। अभी 11th में जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसी तरह उसने भी किया एक सब्जेक्ट सिलेक्शंस। और ये आपको जो दिख रही है कोई मस्जिद नहीं है, ये इसकी यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ रहा है। अब क्या होता है, देखिए सारे स्टेट लेवल पे अलग अलग बातें आती है। कोई कॉलेज मानता है, हम 10th के बाद कॉलेज मानते हैं इसको। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, विश्वविद्यालय में, और स्टडी करने लगता है। सक्सेस फॉर अचीवमेंट डिग्री, सक्सेस फॉर अचीवमेंट डिग्री, इसको सक्सेस ही मिल जाती है। जो गोल है उसको अचीव भी हो जाता है। तो क्या इसने कॉमर्स पढ़ लिया, क्या ये कॉमर्स में सक्सेस हो गया? नहीं। इसकी पर अब कॉमर्स इसका स्टार्ट होता है। इसके दिमाग में दो रास्ते खुल जाते हैं। थोड़ा टेंशन वाला लाइफ है, देखिए कि जॉब करो या बिजनेस करो, जॉब करो या बिजनेस करो। अब हम व्यापार की बातें कर रहे हैं तो पहले व्यापार की बातें करेंगे। पैसा है, पैसा दिख रहा है, मनी। व्यापार में पैसे की बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। तो ये पैसा है, कहाँ से आएगा? इसके दिमाग में बत्ती जलती है कि पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा कहाँ से आए? अलग अलग सोर्सेस है पैसे के। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के अलग अलग सोर्सेस है। अगला बोलता है मैं घर से कुछ पैसा लाऊं, कुछ बैंक से ब्रोइंग करूं,
उधार लूँ, कुछ दोस्तों से उधार ले लूँ, सब जगह से पैसा अपने पास इकट्ठा भी कर लेता है। तेज दिमाग का है, सारा पैसा ये इकट्ठा भी करता है और इकट्ठा करने के बाद ये उस पैसे को किस में लगाता है? खूब पैसा हो गया, देखो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, अब इसके पास पैसा खूब आ गया। क्या ये सक्सेस हुआ? नॉट सक्सेस हुआ, कोई सक्सेस नहीं है, अभी तक ये सक्सेस नहीं हुआ। इसी पैसा व्यापार का है। ये कंगाल हो गया अगली रात को, क्यों? इसके पैसे, जो पैसे थे इसके पास, उसने सारा पैसा किस में, इसने अपने व्यापार को, अपना कंप्यूटर से भी दे दिया, अपना जो भी कैश था, जो इसके पास थे कल तक, जो दोस्तों से उधार लिया, घर से लिया, बैंकों से उधार लिया, वो सब पैसा इसने इस व्यापार में डाल दिया, सारा पैसा इस बिजनेस में लगा दिया इसने। इस पैसे को अपन कहते हैं कैपिटल्स, और इसी पैसे को बोलते हैं असेट्स। ध्यान रखें, कॉमर्स में कैपिटल क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो स्वामी द्वारा लगाया गया संपत्ति, या जो भी संपत्ति है वो, या नगद जो व्यापार को दिया जाता है, वो व्यापार के लिए तो असेट्स होता है, लेकिन व्यापारी के लिए पूंजी होता है। इसीलिए जो कैपिटल है वो लेफ्ट हैंड में होता है और असेट्स क्या होता है? राइट हैंड में होता है। आज समझ में आया? और लाइबिलिटीज प्लस असेट्स जो होता है वो होता है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर किसके होना चाहिए? असेट्स के बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमेशा बैलेंस शीट का चलता है, जो पूरे कॉमर्स में रहता है। ये तराजू हमेशा अगर सही रहेगी तो कॉमर्स का गणित आपका सही रहेगा, अगर सही नहीं रही आपकी तो ये आपकी गणितें हो जाएगी खराब। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर असेट्स, ध्यान रखिएगा। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स है, थोड़ा बहुत मैं अकाउंट्स की बातें बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशंस हमेशा ही आपके जीवन में, जब तक आप व्यापारी हो या आप स्टूडेंट हो या अकाउंटेंट हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा रट के रखिएगा। कैपिटल प्लस अकाउंट्स क्या होता है? बंदे ने ऑफिस खरीदी और ऑफिस में बन गया, ये एक बिजनेसमैन बन गया। अब नॉर्मली लड़का जो था ना, नॉर्मल लड़का, वो क्या हो गया आज से? बिजनेसमैन। सूट वूट कौन पहनता है? बिजनेसमैन ही तो पहनता है। ये बंदा बिजनेसमैन बन गया और इसने एक स्टोर खोला जिसका नाम था राम स्टोर्स। इसने एक स्टोर खोला जिसका नाम था राम स्टोर। अब राम स्टोर जो बैंक में पैसा भेजेगा, इसके पास सारा कैश आ गया। एक तो होता है बैंक का उधार, आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। कभी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंट है ना, आज समझ लेना आप लोग। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है? इसी बैंक में इस पर्सन ने अपना पर्सनल लोन लेकर उसी बैंक से पैसा व्यापार में लगाया, तो बैंक किसको जानती है? वो राम को जानती है, राम स्टोर को नहीं जानती। अब ये पैसा लेकर करंट अकाउंट खुलाने जा रहा है, जो अकाउंट खोलने जा रहा है उसका नाम रहेगा करंट अकाउंट। तो अब किसको जानेगी? अब राम को नहीं जानेगी बैंक, अब किसको? राम स्टोर को है। कई के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इसी बैंक से पैसा लिया, इसी बैंक को दिया, बैंक काट लेगी। अरे नहीं, बैंक काटेगी। बैंक से लिया तो राम ने था और बैंक में जमा कौन कर रहा है? राम स्टोर जमा कर रहा है, न कि बैंक। इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट की डेफिनेशन है, तो करंट अकाउंट सामने वाले ने ओपन करा लिया। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट मैंने बता दिया, किसी का व्यक्तिगत खाता, खुद के नाम से अगर कोई खाता होता है तो वो सेविंग अकाउंट होता है। और तो दो मैंने मोस्टली बातें आपको बता दी है कि कैपिटल्स क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं, और करंट अकाउंट क्या होता है, और सेविंग अकाउंट क्या होता है। आज राम स्टोर कैश, चेक्स एंड ट्रस्ट। एक अपने विक्रेता के पास जाता है, क्योंकि राम स्टोर के पास कुछ तो है नहीं, माल तो खरीदेगा, व्यापार कर रहा है तो। अरे व्यापार कर रहा है तो माल तो खरीदना है या नहीं खरीदेगा? व्यापार करना है तो माल खरीदेगा, और माल खरीदेगा जब ये सामने वाले को कुछ ना कुछ देगा, तभी तो सामने वाला माल देगा। नया व्यापारी है, ये कुछ कैश देता है, कुछ तो चेक्स भर के आता है कि आप ये चेक ले लीजिए, कुछ कोई जानकारी इसका मिल जाता है। तो एक उधार होता है ट्रस्ट। उधार आपको, जब तक आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई आपको उधार 1 रुपये की नहीं देगा, ये कभी सोच लीजिए। तो राम स्टोर को कौन उधार देगा? कोई नहीं देने वाला, कोई वेंडर्स उधार नहीं देने वाला। इसके पास माल है, इसके पास पैसा था पूंजी का, इसने पूंजी का कुछ पैसा निकाला अपने व्यापार में से, कुछ पैसा जो इसने लगाया था वो पैसा पड़ा होगा ना इसके पास, वो पैसा निकाल के ये माल खरीदने गया। क्या खरीद रहा है?
माल। अब जैसे ही इसने वो पैसा दिया, इसने जैसे ही पैसा दिया तो इसके पास क्या आ गया? माल। अब वो जो माल था वो किसके पास आ गया? राम स्टोर के पास। सामने वाले के पास तो माल रहेगा ना, इतना थोड़ी ना कि इतना ही माल लगता है जो राम स्टोर को बेच के उसका स्टोर खाली कर दे, ये तो रखेगा नहीं वो। तो उसने क्या किया, वो पैसा, हमने कुछ पैसा दिया और हमने माल लिया, जिसको हम क्या कहेंगे? गुड्स। माल को हम माल, जो सामान हम खरीदते हैं ना, जो नॉर्मली खरीदते हैं, वो हम सामान खरीदते हैं जो व्यक्तिगत यूज के लिए खरीदते हैं। लेकिन हमने जब कंपनी के लिए कोई माल खरीदा है, फर्म के लिए कोई माल खरीदा है, वो हमारे लिए गुड्स होगा। अब उसको सामान मत बोलिएगा, उसको गुड्स, माल बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? गुड्स। अब हम तो नगद दे के आ गए, कोई तकलीफ नहीं थी। हमने चेक दे के आया और ट्रस्ट दे के आया, तो सामने वाले का कुछ तो नाम होगा। अभी तक हम व्यक्तिगत में किसी को उधार लाते थे तो क्या बोलते थे? यार ये तो भाई देना है सामने वाले को, ये तो सामने वाले को देगा। तो देगा मतलब हमें देना है नहीं, ध्यान रख लेना। सामने वाले से हमने माल खरीदा तो हमें कभी ना कभी हमसे वो लेगा। हमने उससे माल लिया तो वो हमसे कभी नहीं पैसा लेगा। जब हमसे पैसा लेगा तो क्या होगा? लेनदार। क्या होगा? लेनदार। अब लेनदार को क्या बोलेंगे हम? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जैसे हमने किसी से माल खरीदा, खरीदने के बाद उधार खरीदा है, तो वो हमारे लिए सामने वाला क्या बनेगा? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ध्यान रख लेना, समझ लेना कि सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या चीज़ होती है। मैंने पूंजी बताई कि पूंजी क्या चीज़ होती है। पूंजी स्वामी द्वारा जो संपत्ति और नगद लगाया जाता है व्यापार में, वो पूंजी होता है। क्लियर? तो सी प्लस करंट कहते हैं। कंप्यूटर प्लस मैंने बताया था कैश, वहाँ पे वो लाइबिलिटीज होगी फर्म के लिए, तो जो लगाएगा वो लाइबिलिटीज, और जो हमारे पास सामान है वो हमारे लिए क्या होगा? असेट्स होगा। दूसरा मैंने बताया था करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस के नाम से जाना जाता है, और सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो व्यक्तिगत नाम से होता है। तीसरा मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो है कि सन्ड्री क्रेडिटर की बात मैंने बोला, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ये हुआ कि जब मैंने आपको किससे माल उधार खरीदा है, जब हमने उससे माल लिया तो वो हमसे क्या लेगा? पैसा लेगा। लेकिन उसने तो पैसा लिया नहीं, उसने हमसे क्या लिया? हमसे ट्रस्ट लिया या हमसे चेक लिया। तो हमारे लिए क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो, इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स की करीबन 3 क्लासेज है होंगे या 2 क्लासें होगी, और उसके बाद हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। तो राम कहाँ एक स्टूडेंट था और कहाँ पे अभी लेन देन करने लग गया। अभी वो लिया है, अभी लेन देन अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, और भी सेकंड चैप्टर में पार्ट फर्स्ट ये क्लियर होता है, पार्ट सेकंड में बताऊंगा मैं। यहाँ पे 3 चीज़ आप लोगों को रटने वाला है। एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस, किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या क्या है। वो है कि C+L इक्वल टू ए होता है, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर असेट्स होता है। वो तराजू हमेशा बैलेंस में रहेगी तो व्यापार रहेगा, और बैलेंस शीट का यही फंडा है। दूसरा मैंने बताया कि करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट में डिफरेंट क्या होते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं। हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम सुना है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्रेडिटर्स होता क्या है, तो वो कहाँ से होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये पहले